पिछली क्लास में हमने विथ टूल पे बात की थी और अगर मैं विथ टूल पे क्लिक करूं और यहाँ पे क्लिक करके इसके फ्लाईआउट को बाहर निकालूं तो इस फ्लाईआउट में विथ टूल के अलावा 7 मजीद टूल मौजूद हैं, जिसमें से 2 टूल वार्प टूल और ट्रेल टूल पे हम आज की क्लास में बात करेंगे। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल लूंगी और यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद मैं इसमें कलर फिल कर देती हूँ ताकि ज्यादा वाज़ेह नजर आता रहे। और उसके बाद यहाँ से वार्प टूल लूंगी। शिफ्ट आर इसकी शॉर्टकट की है। अगर आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट और आर प्रेस कर दें तो भी ये टूल एक्टिव हो जाता है। मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो मेरे माउस का कर्सर कुछ इस तरह से हो जाता है, जिसमें एक राउंड और एक प्लस शेप मौजूद है। अब अगर इसे मैं पकड़कर बाहर की तरफ ड्रैग करूं तो कुछ इस तरह से मेरी शेप चेंज हो जाती है, और अगर मैं इसे बाहर से अंदर की तरफ ड्रैग करूं तो ये अंदर की तरफ ड्रैग हो जाएगा। अब दोबारा देखें, अगर मैं इसे अंदर की तरफ ड्रैग करूंगी तो ये अंदर की तरफ ड्रैग हो जाएगा, अगर बाहर की तरफ ड्रैग करूंगी तो ये बाहर की तरफ ड्रैग हो जाएगा। मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ। कंट्रोल Z करने के बाद अगर मैं वार्प टूल पे डबल क्लिक करूं तो मेरे पास इस तरह का फ्लाई आउट आ जाता है, जिसमें सबसे पहले विड्थ और हाइट है। विड्थ और हाइट से हम वार्प टूल की विड्थ और हाइट कम कर सकते हैं। अगर हम जस्ट विड्थ कम करें तो इसकी विड्थ कम होगी, अगर जस्ट हाइट कम करें तो हाइट कम होगी। जैसे अगर मैं यहाँ से हाइट कम करके 50 कर दूं और 50 करने के बाद यहाँ से ओके करूं तो अब आप देखें मेरे माउस का कर्सर ओवल शेप में हो चुका है। अब अगर मैं इसे ड्रैग करूंगी तो इफेक्ट कुछ इस तरह से आएगा। वो इफेक्ट जो पहले थोड़ा चौड़ाई में अप्लाई हो रहा था अब थोड़ा थिन होके अप्लाई होगा, आप देख सकते हैं। मैं दोबारा कंट्रोल Z कर देती हूँ और कंट्रोल Z करने के बाद यहाँ पे डबल क्लिक करूंगी। डबल क्लिक करने के बाद मैं इसको वापस 100% कर देती हूँ। अगर आप इसके साइज को छोटा करना चाहें या बड़ा करना चाहें, आप यहाँ से विड्थ और हाइट अगर इक्वली कम करते हैं तो साइज प्रोपोर्शन में इक्वली कम होगा, और अगर आप जस्ट विड्थ कम करना चाहें या जस्ट हाइट कम करना चाहें तो कर सकते हैं। और उसके बाद नीचे एंगल है। अगर आपने विड्थ या हाइट कम की है और उसके बाद उसका एंगल चेंज करते हैं तो इफेक्ट आपको नजर आएगा, क्योंकि राउंड शेप में आप कोई भी एंगल रखें वो राउंड ही होती है। मैं दोबारा यहाँ पे 50 ही कर देती हूँ। अगर मैं यहाँ पे एंगल 30 डिग्री करूँ और 30 डिग्री करने के बाद ओके करूँ तो अब आप देखिए मेरे माउस का कर्सर इस तरह से टिल्ट हो गया है। अब अगर मैं करूंगी तो इफेक्ट थोड़ा सा चेंज आएगा। मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ और उसके बाद मैं दोबारा इस पर डबल क्लिक करूंगी। डबल क्लिक करने के बाद मैं इस एंगल को वापस 0 कर देती हूँ और यहाँ पे ब्रश साइज को वापस 100% कर दूंगी। 100% करने के बाद नीचे इंटेंसिटी है। अगर हम इसकी इंटेंसिटी ज्यादा करते हैं तो जो ब्रश हम अप्लाई कर रहे हैं वो ज्यादा शिद्दत के साथ अप्लाई होगा। जब आप उसको ड्रैग करके खींचेंगे तो वो ज्यादा दूर तक खींचेगा, और अगर आप इसकी इंटेंसिटी कम करते हैं तो वो कम खींचता है। जैसे आप देखें, अगर मैं इंटेंसिटी 100% करूं, इस वक्त 50% है और डिफॉल्ट 50% होती है, तो अगर मैं यहाँ से 100% करूं और करने के बाद ओके करूं और अब अगर मैं पकड़कर इसे खींचूं तो आप देखिए मैं कितनी दूर तक इसे खींच पा रही हूँ। मैं मजीद अगर इसे खींचती हूँ, मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ और कंट्रोल Z करने के बाद दोबारा इस पर डबल क्लिक करूंगी और यहाँ से इंटेंसिटी 20 कर देती हूँ और यहाँ से ओके करूंगी। ओके करने के बाद अब आप देखें, अब अगर मैं इसे दूर तक भी खींचूं तो ये बहुत थोड़ा सा खींच रहा है। मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ। उसके बाद मैं दोबारा यहाँ पे डबल क्लिक करूंगी। डबल क्लिक करने के बाद मैं इसकी इंटेंसिटी 100% कर देती हूँ। 100% करने के बाद इसके नीचे ऑप्शन यूज पेन प्रेशर है। अगर तो आप वैक्यूम टैबलेट यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ पे चेक लगा के पेन प्रेशर को यूज कर सकते हैं। पेन प्रेशर को जब आप यूज कर रहे होते हैं तो अगर आप अपने पेन को दबा के रखते हैं तो उसका प्रेशर ज्यादा होता है और आपका ब्रश ज्यादा वाइड रेंज में अप्लाई हो रहा होता है, और अगर आप उसको आहिस्ता से प्रेस करते हैं तो उसका प्रेशर कम हो जाता है।
लेकिन ये ऑप्शन आप उसी वक्त यूज कर सकते हैं अगर आप वैक्यूम टैबलेट यूज कर रहे हैं। अगर आप वैक्यूम टैबलेट यूज नहीं कर रहे, माउस की मदद से डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन हाइड रहता है। उसके बाद नीचे डिटेल है। अगर आप डिटेल ज्यादा करते हैं और आप वार्प टूल को ड्रैग करेंगे तो वो ज्यादा दूर तक ड्रैग होगा, उसमें ज्यादा डिटेल ऐड होंगी। इस वक्त मैंने इंटेंसिटी 100% की है और मैं यहाँ से इसको मैक्सिमम लेवल पे ले जाती हूँ। जब आप इसे मैक्सिमम लेवल पे ले जाते हैं तो यहाँ 10 तक डिटेल आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ से ओके कर दूंगी। ओके करने के बाद अब अगर मैं इसको ड्रैग करूं तो आप देखें मैं इसे दूर तक ड्रैग कर पा रही हूँ। और उसके बाद मैं दोबारा इस पर डबल क्लिक करूंगी और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ डिटेल कम करके 1 पे ले आती हूँ और दोबारा ओके करूंगी। बाकी मेरी तमाम सेटिंग सेम है और उसके बाद मैं दोबारा पकड़कर इसको ड्रैग करूं तो आप देखें यहाँ पे पहुंचने के बाद ये खुद बहुत मेरी सिलेक्शन से छूट गया। इससे ज्यादा मैं मजीद ड्रैग नहीं कर पा रही। जब आप डिटेल ज्यादा करते हैं तो आप इसको ज्यादा दूर तक ड्रैग कर सकते हैं और अगर आप डिटेल कम करते हैं तो ये कम दूरी तक ड्रैग होता है। उसके बाद ये खुद बहुत उस सिलेक्शन को छोड़ देता है, खुद बहुत वहां पे खत्म हो जाता है। मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ और कंट्रोल जी करने के बाद दोबारा वार्प टूल पे क्लिक करूंगी। डिटेल के बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास सिंपलीफाई है। अगर आप ज्यादा सिंपलीफाई करते हैं तो जब आप वार्प टूल से ड्रैग करेंगे तो उसमें एंकर पॉइंट की तादाद कम होगी और अगर आप सिंपलीफाई कम करते हैं तो जब आप ड्रैग करेंगे तो एंकर पॉइंट की तादाद ज्यादा होगी। तो मैं यहाँ से इसको 100% कर देती हूँ। 100% करने के बाद यहाँ से ओके करूंगी और ओके करने के बाद मैं कुछ इस तरह से ड्रैग कर लेती हूँ। तो अब आप देखें इसमें बहुत थोड़े एंकर पॉइंट मौजूद हैं। मैं दोबारा इस पर क्लिक करूंगी और इसको कम सिंपलीफाई कर लेती हूँ। मैं तकरीबन इसको 10 तक सिंपलीफाई कर लेती हूँ और ओके करूंगी। और अब अगर मैं इसको ड्रैग करूं तो आप देखें इसमें ज्यादा एंकर पॉइंट मौजूद हैं। मैं कंट्रोल जी कर लेती हूँ और कंट्रोल जी करने के बाद मैं इस पर दोबारा क्लिक करूंगी और उसके बाद शो ब्रश साइज है। तो अगर आप इस पे से चेक हटा देते हैं तो आपका ब्रश कितने साइज का है ये आपको शो नहीं होगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे चेक लगा रहने देते हैं तो आपको ब्रश साइज शो होता है। जैसे आप देखें मैं यहाँ से चेक हटा दूं और यहाँ पे ओके करूं तो आप देखें जस्ट मेरे माउस का कर्सर प्लस आइकन की तरह नजर आ रहा है, जबकि ये वर्किंग कंप्लीट वैसे ही कर रहा है जैसे ब्रश नजर आने के बाद करता है, आप देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं शो ब्रश साइज करूंगी तो इसके साथ एक सर्कल भी मुझे नजर आएगा जिससे मुझे आइडिया हो जाएगा कि मेरे ब्रश का एक्चुअल साइज क्या है। मैं दोबारा कंट्रोल सी कर लेती हूँ और इस पर दोबारा डबल क्लिक करूंगी और यहाँ पे चेक लगा देती हूँ। चेक लगाने के बाद अब अगर मेरी डिटेलिंग में कुछ चेंजिंग है और मैं उसको रीसेट करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ रीसेट पे क्लिक कर दूं तो मेरी तमाम वैल्यूज बहुत रीसेट हो जाएंगी। जैसे इस वक्त इंटेंसिटी 100% मैंने की हुई है, डिफॉल्ट 50 होती है। सिंपलीफाई वैल्यू भी डिफॉल्ट 50 होती है और डिटेल 2 होती हैं जो डिफॉल्ट सेटिंग हमारे पास आ रही होती है। और अगर मैं रीसेट पे क्लिक करूं तो आप देखें तमाम सेटिंग वापस अपनी जगह पे आ गई और उसके बाद मैं यहाँ से ओके कर दूंगी। ओके करने के बाद मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देती हूँ और डिलीट करने के बाद मैं यहाँ से पेन टूल लेकर एक लाइन ड्रॉ करती हूँ। मैं शिफ्ट के साथ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी। लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करके इसके स्ट्रोक के साइज को थोड़ा सा ज्यादा कर देती हूँ और उसके बाद मैं इसमें डार्क ब्राउन कलर फिल कर दूंगी। ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करके इसकी कॉपी ले लूंगी और कंट्रोल डी करके मजीद कुछ कॉपीज मैं इसकी ले लेती हूँ। कॉपीज लेने के बाद मैं इन सबको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से ग्रुप कर देती हूँ। वार्प ऑप्शन ना सिर्फ सिंगल ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा होता है बल्कि एक साथ आप जितने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे उन सब पे वर्क कर रहा होता है। अगर आप उनको ग्रुप कर देते हैं तो भी ये उन सब पे सेपरेट वर्क करता है और अगर आप उनको ग्रुप नहीं करते तो भी ये सब पे सेपरेट वर्क कर रहा होता है अगर आप उनको सिलेक्ट करें। तो उसके बाद मैं इनको सिलेक्ट कर लूंगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से वार्प टूल पे क्लिक करूंगी। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से इसकी इंटेंसिटी 10 कर देती हूँ। 10 करने के बाद यहाँ से ब्रश साइज को मैं छोटा करके 30 पिक्सल कर देती हूँ। मैं इसकी विड्थ और हाइट दोनों को 30 पिक्सल कर देती हूँ। 30 पिक्सल करने के बाद यहाँ से मैं
ओके कर दूंगी। ओके करने के बाद अब अगर मैं इसे नीचे को ड्रैग करती हूँ तो आप देखें बहुत थोड़ा सा चेंज इसमें आ रहा है। आप इसे नीचे की तरफ लेके जाएं या ऊपर की तरफ, ये बिल्कुल उसी तरह से ड्रैग होगा। उसके बाद मैं इनको सिलेक्ट करके यहाँ पे रखूंगी और यहाँ पे रखने के बाद मैं इतने ही साइज का रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ। और रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद अब मैं इसमें ये वाला ब्राउन कलर फिल कर दूंगी और इस पे राइट क्लिक करके अरेंज ऑप्शन पे आकर इसे सेंड टू बैक कर देती हूँ। अब आप देखें ये एक सिंपल सा वुड टेक्सचर हमारे पास क्रिएट हो गया है। मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करके यहाँ से ग्रुप कर देती हूँ और ग्रुप करने के बाद मैं इसको यहाँ पे रख दूंगी। मैं यहाँ से इलिप्स टूल लेकर एक इलिप्स ड्रॉ कर लेती हूँ। इलिप्स ड्रॉ करने के बाद मैं इसकी आउटलाइन में पर्पल कलर फिल कर देती हूँ और उसके बाद इसकी फिलिंग में ये वाला पर्पल शेड फिल कर दूंगी और उसके बाद इसकी आउटलाइन की थिकनेस थोड़ी सी ज्यादा कर लेती हूँ। आउटलाइन की थिकनेस ज्यादा करने के बाद अब मैं यहाँ से स्केल टूल लूंगी और स्केल टूल लेकर इसे अंदर की तरफ ड्रैग करूँ। ऑल्ट प्रेस करके इसकी कॉपी लूं और कंट्रोल डी करके मजीद कॉपीज ले लूं और वार्प टूल लेकर इस पे दोबारा डबल क्लिक करूंगी और यहाँ पे इसको रीसेट कर लेती हूँ। रीसेट करने के बाद मैं यहाँ से ओके करूंगी और ओके करने के बाद अब अगर मैं इसे अंदर की तरफ ड्रैग करूं तो कुछ इस तरह से इफेक्ट आएगा और अगर मैं यहाँ से बाहर की तरफ ड्रैग करती हूँ मैं इसी तरह से इसको ड्रैग कर लेती हूँ। तो आप देखिए कुछ इस तरह से इफेक्ट आ रहा है और इस तरह के इफेक्ट क्रिएट करने के बाद आप इसको बैकग्राउंड में भी यूज कर सकते हैं। मैं इसको सिलेक्ट करके इसको भी ग्रुप कर देती हूँ और ग्रुप करने के बाद मैं इसको यहाँ पर साइड पे रख देती हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ट्वेल टूल है। मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूंगी और रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद यहाँ से ट्वेल टूल लूं और यहाँ पे रख कर क्लिक करूं तो आप देखें ये कुछ इस तरह से इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। और अगर आप एक दफा ट्वेल क्रिएट कर लेते हैं और उसके बाद उसी ट्वेल की किसी दूसरी लाइन पे रखकर क्रिएट करते हैं तो ये वहां से ही उसको पकड़कर ट्वेल करने लगता है। आप स्ट्रेट लाइन को भी ट्वेल कर सकते हैं। डिलीट प्रेस करके इसको डिलीट कर देती हूँ और पेन टूल की मदद से यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ से ट्वेल टूल लूं और यहाँ पे रखकर क्लिक करूं तो आप देखें ये इसको कुछ इस तरह से ट्वेल कर रहा है क्योंकि हमारी फिलिंग कलर मौजूद है। और अगर आप इसकी फिलिंग के कलर को नन कर देते हैं तो आप देखें ये कुछ इस तरह का इफेक्ट हमारे पास आ रहा है। मैं दोबारा यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद मैं इसमें कलर फिल कर देती हूँ और कलर फिल करने के बाद अब अगर मैं यहाँ से ट्वेल टूल पे डबल क्लिक करूँ तो मेरे पास वैसा ही फ्लाई आउट आता है जैसा फ्लाई आउट वार्प टूल में आया था और इसमें सेम ऑप्शन मौजूद हैं। सबसे पहले विड्थ और हाइट है। अगर आप इसकी विड्थ और हाइट चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं और अगर आप इंटेंसिटी कम ज्यादा करना चाहें तो भी कर सकते हैं। जैसे आप देखें अगर मैं जस्ट इसकी विड्थ को कम करके 40 पिक्सल कर देती हूँ। 40 पिक्सल करने के बाद अब यहाँ पे मैं इसका एंगल चेंज करूंगी और मैं यहाँ इसके एंगल को 45% करके यहाँ से ओके कर दूंगी। तो अब देखिए मेरे माउस का कर्सर कुछ इस तरह से हो गया। अब अगर मैं 12 क्रिएट करूं तो ये कुछ तिरछे से इस तरह से क्रिएट होंगे, आप देख सकते हैं। मैं सिलेक्शन खत्म करूंगी और अब आप देखें इसने कुछ इस तरह से 12 क्रिएट किए हैं। अगर आप किसी एंगल पे अपने 12 क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इसको एंगल दे सकते हैं। मैं दोबारा इस पे डबल क्लिक करूंगी और यहाँ से रीसेट कर लेती हूँ। रीसेट करने के बाद यहाँ पे इंटेंसिटी है। अगर मैं यहाँ से इंटेंसिटी 100% करने के बाद इसको ओके करूँ और यहाँ पे क्लिक करूँ तो आप देखें थोड़ी देर प्रेस करने पे ये ज्यादा 12 क्रिएट कर रहा होगा। और अगर मैं इस पे दोबारा डबल क्लिक करके इसकी इंटेंसिटी को 1 कर देती हूँ और यहाँ से ओके करूँ और अब मैं यहाँ पे रख के ड्रैग करूँ तो ये बहुत स्लोली 12 क्रिएट कर रहा है। आप देखें मैंने कितनी देर ड्रैग करके रखा, उसके बाद जस्ट इतना इफेक्ट ही क्रिएट हो सका है और मुझे काफी देर प्रेस करके रखना पड़ेगा इसके कंप्लीट सर्कल को क्रिएट करने के लिए। मैं यहाँ से डबल क्लिक करके इस पैनल को ओपन कर लेती हूँ और रीसेट कर लेती हूँ। उसके बाद 12 रेट है। अगर आप इसे प्लस की तरफ रखते हैं
तो ये क्लॉकवाइज ट्रॉल क्रिएट करेगा, और अगर आप इसे माइनस की तरफ लेके जाते हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज ट्रॉल क्रिएट करेगा। जैसे आप देखें, अगर मैं इसे राइट साइड की तरफ मूव करूं तो यहाँ पे 1 डिग्री एंगल तक ट्रॉल क्रिएट करता है ये, और मैं इसको ओके कर दूंगी। मेरी तमाम सेटिंग डिफॉल्ट पे हैं और यहाँ से मैं ओके कर देती हूँ। और ओके करने के बाद मैं यहाँ बहुत हल्का प्रेस करूंगी ताकि कम ट्रॉल क्रिएट हो। तो आप देखें इसने इस तरह से ट्रॉल क्रिएट किए। मैं दोबारा इस पर क्लिक करूंगी और इसको यहाँ पर माइनस की तरफ ले आती हूँ और ओके कर दूंगी, और उसके बाद यहाँ पे मैं प्रेस करूं तो आप देखें इसने एक दूसरे के अपोजिट ट्रॉल क्रिएट किए हैं। अगर आप क्लॉकवाइज ट्रॉल क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इसे प्लस की तरफ रखेंगे। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज ट्रॉल क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इसको माइनस की तरफ कर सकते हैं, और यहाँ से मैं इसको रीसेट कर देती हूँ। उसके बाद मैं इसको डिलीट कर देती हूँ और यहाँ दोबारा से एक रेक्टेंगल क्रिएट करूंगी और इस पर डबल क्लिक कर लेती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे डिटेल है। अगर आप इसकी डिटेल ज्यादा करते हैं तो आपके ट्रॉल में डिटेल ज्यादा होगी। आप देखिए मैं इसको 10 कर देती हूँ। मेरी बकाया तमाम वैल्यू डिफॉल्ट पे है और मैं यहाँ से ओके कर दूंगी। ओके करने के बाद मैं यहाँ पे रखकर ड्रैग करूँ तो ये इस तरह से ट्रॉल क्रिएट कर रहा है और इसमें ज्यादा डिटेल्स मौजूद हैं। और उसके बाद मैं इस पे दोबारा डबल क्लिक करूंगी और यहाँ पे इसकी डिटेल को 1 कर देती हूँ, बाकी किसी वैल्यू को चेंज नहीं कर रही, और मैं यहाँ से ओके करूंगी। और उसके बाद यहाँ पे ट्रॉल क्रिएट करूँ। आप देखें इसमें डिटेल्स कम है, मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ और दोबारा यहाँ पे क्लिक करूंगी। तो यहाँ से आप इसकी डिटेल कम ज्यादा कर सकते हैं। डिफॉल्ट 2 पे होता है तो आप 2 पे ही रखें तो बेहतर रहता है। उसके बाद नीचे सिंप्लीफाई है, तो जब आप ट्रॉल करते हुए सिंप्लीफाई को अगर ज्यादा रखते हैं तो उसमें एंकर पॉइंट की तादाद कम होगी, आपका ट्रॉल ज्यादा सिंपल होगा। लेकिन अगर आप सिंप्लीफाई कम करते हैं तो आपके ट्रॉल में एंकर पॉइंट की तादाद ज्यादा होगी। उसके अलावा ब्रश साइज है, अगर आपने उसे देखना है या नहीं देखना, यहाँ से चेक या अनचेक कर सकते हैं। पेन प्रेशर का ऑप्शन भी आप जानते हैं। अगर आपने यहाँ पे कुछ डिटेल चेंज की है तो आप रीसेट कर सकते हैं। मैं यहाँ से रीसेट करके डिफॉल्ट वैल्यू के साथ इसको ओके कर दूंगी, और ओके करने के बाद मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। और डिलीट करने के बाद मैं यहाँ से पेन टूल लूँ और पेन टूल लेकर यहाँ पर एक डायगोनल लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं इसके साथ साथ मजीद कुछ लाइंस ड्रॉ कर लूंगी। के बाद मैं इन सबको सिलेक्ट कर लेती हूँ और इनको सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से ट्रॉल टूल लूंगी। ट्रॉल टूल लेने के बाद अगर मैं यहाँ पर रखकर ड्रैग करूँ तो आप देखें इसने यहाँ पे ट्रॉल क्रिएट कर दिया। मैं इसकी फिलिंग को नन कर देती हूँ और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे ट्रॉल क्रिएट करूँ, यहाँ पे क्रिएट करूँ, अगर आप ज्यादा देर ड्रैग करेंगे तो ज्यादा ट्रॉल क्रिएट होंगे, अगर आप थोड़ी देर ड्रैग करेंगे तो कम ट्रॉल क्रिएट होंगे। अगर मैं यहाँ पे ट्रॉल क्रिएट करती हूँ, यहाँ पे क्रिएट करती हूँ, आप यहाँ दरमियान में भी ट्रॉल क्रिएट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप जस्ट एंड पॉइंट पे ट्रॉल क्रिएट करें, आप लाइन के दरमियान में किसी भी पॉइंट पे ट्रॉल क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद मैं इन सबको सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके ग्रुप कर दूंगी और ग्रुप करने के बाद मैं यहाँ से इनके आउटलाइन कलर को चेंज करके ग्रीन कर देती हूँ और उसके बाद मैं इसको उठाकर यहाँ पे रख दूंगी। मैं यहाँ से राउंडेड रेक्टेंगल लूंगी और यहाँ पर बहुत थिन सा रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ। मैं इसमें सैन कलर फिल कर दूंगी, यहाँ से इसके आउटलाइन के फिलिंग को नन कर देती हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से रोटेट टूल लूंगी। रोटेट टूल लेकर मैं इसको रोटेट करूंगी और थोड़ा सा रोटेट करने के बाद मैं यहाँ पर ऑल्ट प्रेस करके इसकी कॉपी ले लेती हूँ और ऊपर वाली कॉपी के कलर को चेंज करके ब्लू कर देती हूँ। उसके बाद मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद मैं इनको ग्रुप कर देती हूँ और ग्रुप करने के बाद दोबारा यहाँ से रोटेट टूल लूंगी और अब मैं इन दोनों को एक साथ रोटेट करके ऑल्ट प्रेस करके इसकी कॉपी ले लेती हूँ और कंट्रोल D करके कुछ इस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद मैं इन सबको सिलेक्ट करूंगी और यहाँ पे दोबारा ग्रुप कर देती हूँ। ग्रुप करने के बाद अब मैं यहाँ ट्विल टूल पर डबल क्लिक करूंगी। यहाँ मैं इसकी इंटेंसिटी कम करके 30 पिक्सल कर देती हूँ और यहाँ से इसके सर्कल के साइज को बड़ा करके 200 कर देती हूँ। 200 करने के बाद मैं यहाँ से ओके करूंगी तो आप देखिए मेरे सर्कल का साइज बड़ा हो गया। अब अगर मैं यहाँ रख कर बहुत हल्का सा ड्रैग करूं तो आप देखें कुछ इस तरह से इफेक्ट क्रिएट हुआ है।
मैं इस पर दोबारा डबल क्लिक करूंगी। डबल क्लिक करने के बाद अब मैं यहाँ से इसकी वैल्यू -40 कर दूंगी। -40 करने के बाद मैं यहाँ से इसके 12 के साइज को कम करके 100% कर देती हूँ और यहाँ से ओके करूंगी। ओके करने के बाद अब यहाँ दरमियान में रखकर अगर मैं हल्के से क्लिक करूं तो अब आप देखें बाहर वाला सर्कल क्लॉकवाइज मूव हो रहा था, जबकि अंदर वाला सर्कल एंटी क्लॉकवाइज मूव हुआ है और कितना खूबसूरत इफेक्ट हमारे पास क्रिएट हुआ है। और अगर आप वार्प टूल या ट्विल टूल को टेक्स्ट पर यूज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, तो ये यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाए थे मैंने उनको मैनेज करके रख लिया है और ऊपर वार्प टूल और ट्विल टूल लिख लिया है। लिखने के बाद अगर मैं टेक्स्ट पे वार्प टूल या ट्विल टूल को यूज करना चाहूँ तो मैं डायरेक्ट यूज नहीं कर सकती। आप देखें मैं यहाँ से ट्विल टूल लूंगी और लेने के बाद इस पर ड्रैग करूँ तो कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा, और अगर ट्विल टूल लेकर यहाँ पे रख के ड्रैग करती हूँ तो कोई भी इफेक्ट मेरे पास नहीं आ रहा। और अगर मुझे टेक्स्ट पे इन टूल्स को यूज करना है तो मैं टेक्स्ट को क्रिएट आउटलाइन कर लूंगी। मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और यहाँ पे राइट क्लिक करके ये यहाँ पे क्रिएट आउटलाइन का ऑप्शन है। शिफ्ट कंट्रोल ओ इसकी शॉर्टकट की है। अगर आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट कंट्रोल और ओ को एक साथ प्रेस कर देती हो तो भी ये टेक्स्ट आउटलाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर आप यहाँ से क्रिएट आउटलाइन पे क्लिक कर देते हो तो भी ये आउटलाइन में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये टेक्स्ट नहीं रहा, अब ये एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ तो आप देखें ऊपर टेक्स्ट की प्रॉपर्टी नहीं आ रही, अब ये टेक्स्ट एडिटेबल नहीं रहा, अब ये एक ऑब्जेक्ट बन चुका है और अब मैं इस पे ट्विल या वार्प टूल यूज कर सकती हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे वार्प टूल पे क्लिक करूँ, ब्रश की विड्थ और हाइट चेंज करके 20 पिक्सल कर देती हूँ ताकि मेरे ब्रश का साइज छोटा हो जाए, और 20 पिक्सल करने के बाद मैं यहाँ से इसकी इंटेंसिटी 30 पिक्सल करके यहाँ से ओके कर दूंगी। ओके करने के बाद आप देखिए मेरे ब्रश का साइज छोटा हो चुका है। अब अगर मैं इसे यहाँ से इस तरह से ड्रैग करती हूँ तो आप देखें इसमें कुछ इस तरह से चेंजिंग आ रही है। अगर मैं इसे इस तरफ को ड्रैग करूंगी तो इसमें कुछ इस तरह से चेंजिंग आएगी, तो मैं इसे इस पर ड्रैग करके वार्प कर सकती हूँ और अब आप देखें ये टेक्स्ट वार्प हो चुका है। उसके बाद अगर मैं इस पर ट्विल टूल यूज करना चाहती हूँ तो मैं इस पर डबल क्लिक करूंगी और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से ब्रश के साइज को चेंज करके 30 पिक्सल कर देती हूँ और यहाँ से भी मैं इसको 30 पिक्सल कर देती हूँ, और 30 पिक्सल करने के बाद यहाँ से इसकी इंटेंसिटी को मैं 20 पिक्सल करूंगी और यहाँ से ओके कर देती हूँ। ओके करने के बाद मेरे ब्रश का साइज इतना हो गया है। अब अगर मैं यहाँ पे रखकर इसको ड्रैग करती हूँ तो आप देखें कुछ इस तरह से इफेक्ट क्रिएट हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। आप इस तरह से भी अपने टेक्स्ट को डिजाइन कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने ऑब्जेक्ट पे भी डिफरेंट क्रिएटिविटीज शो कर सकते हैं और अपने टेक्स्ट को भी डिजाइन कर सकते हैं उसे आउटलाइन में कन्वर्ट करने के बाद। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।